नमस्कार कक्षा 9वीं वालों, आगे आपका अर्धवार्षिक का ये जो हिंदी का पेपर है ये मैं पहले ही आपको इसका वीडियो बना के दे चुका हूँ। आपको जितने भी प्रश्न थे हल करके मैं आपको दे चुका हूँ। जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न रह गए थे तो उसके बारे में मैं आपको पूरा करवा दे रहा हूँ, तो वो आप मिला लीजिए, है ना। और जो भी आपका अगला पेपर है उसके प्रश्न भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनकर लिखना है हमें। कबीर दास जी की एक रचना है तो वो है हमारी बीजक। रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं तो वो है कृष्ण भक्ति। कामायनी है तो ये हमारी एक महाकाव्य है। तीसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद चौथा है, झूरे के साले का नाम क्या था? गया था। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इस जल प्रलय में पाठ की जो विधा है वो है रिपोर्टाज। इस प्रकार से आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इनके पूरे हल हो चुके हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है आपका, उचित शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। ललब्ध सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी खालिस्तान खींच रही है तो नाव खींच रही है। दोहा खालिस्तान छंद है तो मात्रिक छंद है। खंड काव्य में जीवन की खालिस्तान का चित्रण होता है तो किसी एक घटना का चित्रण होता है। लिहाजा की ओर पाठ में मंदिर में हस्तलिखित खालिस्तान पोथियाँ रखी हैं तो 103 कितनी रखी हैं? सामाजिक शब्द या पद को अलग करना खालिस्तान कहलाता है तो वो आपका कहलाता है समास विग्रह। मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते हैं तो साहब माने जाते हैं। इसके बाद हैं आपके सत्य सत्य हैं, ठीक है। चलिए सत्य सत्य को और देख लेते हैं। रसखान के गुरु का नाम गो विट्ठल नाथ था तो ये सत्य है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है तो ये भी आपका सत्य है। श्यामाचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, ये असत्य है। सालेम अली की उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे तो ये भी आपका सत्य है। उपहास शब्द में उप शब्द जो है वो उपसर्ग है तो ये भी आपका सही है। प्रति का अर्थ है वह जमीन है जो बोई जाती नहीं है तो ये भी आपका असत्य है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक काल, इसका आपको मिलाना था भारतेंदु युग से। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। बुद्धिहीन प्राणी जो है वो आपका गधा होता है। रात का तत्सम शब्द होता है रात्रि। और भूमि जो होता है वो होता है धरा। और मेरे संग की औरतें ये मृदुला गर्ग, इसको आपको मिला देना था। ये आपकी जोड़ियाँ हो चुकी हैं कंप्लीट। इसके बाद यहाँ आपके एक वाक्य के उत्तर हैं तो एक वाक्य के उत्तर को और कंप्लीट कर लेते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे के पेपर भी इसी तरह हल करके और इसके पहले आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वो आपको मिल सकें। तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं तो वो हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। प्रबंध काव्य के भेदों के नाम बताना है तो खंड काव्य, महाकाव्य होते हैं। उसके बाद कहानी में कितने तत्व होते हैं तो ये 5 से 8 तत्व होते हैं। अंधकार शब्द का तद्भव रूप लिखिए तो वो होता है अंधेरा। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम लिखिए तो वो होता है साक्ष्य विशेषांक। इसी का उत्तर है साक्ष्य विशेषांक रहेगा इसका उत्तर, है ना। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी तो उनकी जो पोतोहू के यहाँ बच्चा होने वाला था वो पहला बच्चा लड़की हो, इस प्रकार की उन्होंने मन्नत मांगी थी। इसके बाद जो आपके प्रश्न है ये मैं इन प्रश्नों के हल मैं पहले दे चुका हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को आप ओपन कीजिए बायो में जाके, तो वहाँ से आपको ये इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक बार मैं प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। ये सारे प्रश्न जो है मैंने आपको सुबह जो पेपर डाला था उसमें आपको दे चुका हूँ। या मकलंकार सवैया वैया संध है जो महाकाव्य, खंड काव्य, यात्रा वृत्तांत, ठीक है। तो सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दे चुका हूँ तो उनको प्रश्नों के उत्तर आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। चलिए ये रहा आपका पूरा कंप्लीट पेपर है और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।